तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई देता है। राष्ट्रगान और वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ विवाद सदन के भीतर से निकलकर विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय तक भी पहुंच चुका है। 2 बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी, लेकिन बीजेपी विधायकों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। विपक्ष अध्यक्ष के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठा और सदन चलाने की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू की। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों पर दर्ज हो रहे मामलों और जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में कथित देरी को लेकर भी सरकार पर हमला बोला गया। यानी मॉनसून सत्र में इस बार मुद्दे कम और हंगामा ज्यादा होता हुआ नजर आता है। सदन को चला न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बुरी है। जो तो हमारे टैक्सी कहाँ मिलेंगे? सीएम के दफ्तर में। 5 टैक्सी कहाँ मिलेंगे? सीएम के दफ्तर में। टैक्सी बारो सदन जाओ, टैक्सी बारो सदन जाओ। अध्यक्ष को गुमराह करने वाला मुख्यमंत्री किसने देखा? हमने देखा, सबने देखा। विधानसभा का मानसून सत्र दूसरा दिन और फिर वही सियासी घमासान। सुबह विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, सदन के भीतर पहुंचते ही नारेबाजी और फिर हंगामे के चलते कार्यवाही पर ब्रेक। यानी लोकतंत्र के मंदिर में बहस के लिए आया सत्र, लेकिन बहस से पहले ही सियासत ने हंगामे का रास्ता पकड़ लिया। जो सदन को चला न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बुरी है। जो तो हमारे टैक्सी कहाँ मिलेंगे? सीएम के दफ्तर में। 5 टैक्सी कहाँ मिलेंगे? सीएम के दफ्तर में। वंदे मातरम और राष्ट्रगान को लेकर शुरू हुआ सियासी विवाद शनिवार को भी जारी रहा। हंगामा बढ़ा तो विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे सदन फिर से बैठा, लेकिन सियासी तापमान कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया और आखिरकार अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लेकिन पिछले कल भी आप जो है हाउस के अंदर इंटरप्शन दोनों पक्षों की तरफ से इतनी हुई, मेरे बार बार अनुरोध करने के बाद सदन में न पक्ष न प्रतिपक्ष ने संयम रखा। मेरे बार बार अनुरोध करने के बाद जो है हाउस के अंदर व्यवस्था कायम नहीं हुई। माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी सीटों में बैठकर नाराबाजी करना शुरू किया और जब मुझे लगा कि दोबारा से हाउस के अंदर ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो मैंने इसको सोमवार 2 बजे तक स्थगित कर दिया। सदन स्थगित हुआ, लेकिन विपक्ष का प्रदर्शन नहीं। बीजेपी विधायक दल विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गया। नारे लगे, सदन चलाओ। टैक्सी बारो सदन जाओ, टैक्सी बारो सदन जाओ। अध्यक्ष को गुमराह करने वाला मुख्यमंत्री किसने देखा? हमने देखा, सबने देखा। लेकिन बीजेपी के पास सिर्फ राष्ट्रगान और वंदे मातरम का मुद्दा ही नहीं था। पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज किए जा रहे मामलों को लेकर भी सरकार को घेरा गया। बीजेपी ने इसे राजनीतिक दबाव बताते हुए सवाल उठाए। विपक्ष सदन चलाने के लिए बोल रहा है। हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं अध्यक्ष महोदय जी के चैम्बर के बाहर। हम उनसे विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि अध्यक्ष जी आओ, आप सदन चलाओ, लेकिन सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सदन से वॉकआउट ही करके चला गया। पिछले कल भी इसी मुद्दे को लेकर के हाउस एडजॉर्न किया, क्योंकि सरकार विपक्ष का सामना करने की स्थिति में नहीं हो पा रही है। फिलहाल विधानसभा का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन सोमवार तक के लिए स्थगित है, लेकिन हिमाचल की सियासत में गतिरोध अभी भी जारी है। सदन के अंदर सन्नाटा है और बाहर सियासत का संग्राम। खबरें अभी तक के लिए शिमला से प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट।